बुधवार उपाय ऐसा मौका नहीं मिलेगा, एक दीपक 5 कपूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुधवार के दिन हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, हमें ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे वीडियो छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको ये बात पता ही है ना कि बुधवार तिथि बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप लोग दीपक और 5 कपूर से ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। जो दीपक है ना, सुबह उठते ही हम सबके दिए से शुरुआत होती है। हम सबके घर में दिया होता ही है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में चिराग ना हो। चिराग हो तभी घर अंधेरा नहीं होता। आपने कभी ना कभी सुना होगा, हम अक्सर शहर छोड़कर बाहर जाते हैं, यानी कि अपने घर को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो आप लोग घर में लाइट जलाकर ही जाते होंगे, क्योंकि घर अंधेरा कभी नहीं करना चाहिए। इससे जिंदगी में आने वाले दिनों में अपने जिंदगी में अंधेरे छा जाते हैं। आप लोग कभी मत भूलना, यदि आप शहर से यानी कि अपने घर को छोड़कर 2 या 4 दिन शहर जा रहे हैं तो अपने घर में कोई ना छोटी सी लाइट जलाकर जाना, क्योंकि घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। इसे घोर अनंत माना जाता है। साथ ही घर में नकारात्मक भी आ सकती है। साथ ही दिया जैसी बहुत ही पवित्र चीज आप सब ने कभी ना कभी लगाई होगी। काफी ऐसे लोग हैं जो हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा पाठ में सुबह उठते ही दिया लगाते हैं। खास करके हम आपको बता दें, कभी कोई त्योहार आता है जैसे कि दिवाली हो या फिर कोई त्योहार आता है तो हम अक्सर मिट्टी का यानी कि आटे का दिया बनाकर लगाते हैं। मिट्टी का दिया नहीं लगाते हैं। आटे का दिया बनाकर जो व्यक्ति लगाता है ना, वो भाग्यशाली माना जाता है। आटे का दिया बनाने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली माना जाता है। जो व्यक्ति बनाकर लगाएगा उसकी किस्मत, उसका भाग्य चमक उठेगा। यदि आपके पास थोड़ा बहुत समय है तो इस उपाय में आटे का दिया जरूर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो लाभ मिट्टी के दिए में नहीं जो लाभ आटे के दिए में है। आटे का दिया खुद के हाथों से बनाया हुआ होता है। साथ ही उसमें खुद के हाथों की बनी हुई घी डालना, साथ ही उसमें बत्ती बनाकर दिया लगाना, ये बहुत ही किस्मत वालों को ही मिलता है। ऐसा मतलब मौका बार बार ऐसे मौके किसी को नहीं मिलते हैं। देखिए, जिनकी किस्मत में ही होता है ना, वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला भी माना जाता है। क्या आपको पता है, सुबह उठते ही हम सब पूजा पाठ करते ही हैं, लेकिन जब हम शाम के समय तुलसी माता में दिया लगाते हैं, आपने कभी ना कभी देखा होगा कि तुलसी को लोग शाम के समय पूजा करते हैं, उसमें दीपक लगाते हैं। अब देखिए, तुलसी में दीपक क्यों लगाते हैं, आइए दोस्तों ये जानकारी हम आपको बताते हैं। जिनको नहीं पता उनको बताते हैं। देखिए, तुलसी में दीपक इसलिए लगाते हैं ताकि उनके घर में नकारात्मक ना आए और साथ ही उनके घर में पैसों की कमी, धन की कमी ना आए, इसलिए तुलसी में शाम के समय दिया लगाते हैं। और भी कारण होते हैं जिसके कारण तुलसी में दिया लगाते हैं। घर में नकारात्मक ना आए, घर में सुख संपत्ति बनी रहे, खास करके घर में कोई भी मतलब नकारात्मक, जैसे कि घर में झगड़े ना हो, या फिर हम किसी चीज के लिए अक्सर लगाते हैं तुलसी के पौधे में दीपक लगाते हैं। आपको सिर्फ एक दीपक 5 कपूर से ये उपाय करना है। देखिए, ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में इतने भाग्य खुलाएंगे ना कि आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे। जो सदियों से नहीं हो रही थी आपकी मनोकामना, वो आज पूरी होकर रहेगी। मनोकामना मतलब ऐसी होती है, देखिए आपके व्यापार में यदि लाभ नहीं आ रहा, व्यापार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, खास करके पैसा आता है, पैसा टिककर नहीं रहता, साथ ही पति पत्नी के बीच झगड़े होना, साथ ही और भी ऐसे समस्या होते हैं जिन्हें अक्सर हम बता नहीं पाते हैं ना, तो ऐसी समस्याओं के लिए इस उपाय को जरूर करिएगा। एक दीपक 5 कपूर से यदि आप ये उपाय करते हैं तो रातों रात आप लोग मालामाल भी हो सकते हैं। देखिए, पैसों की कमी के लिए खास करके ये उपाय जरूर इस्तेमाल करिएगा, फिर आपके जीवन में इतने पैसे आएंगे ना कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा। साथ ही आप लोग एक दीपक 5 कपूर से ये उपाय जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, ये जानते हैं इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं। भागेश्वर धाम सरकार का इस उपाय के बारे में इतना ही कहना है, जो व्यक्ति ये उपाय सही प्रकार से करेगा, यानी कि सच्चे दिल से करेगा, सही प्रकार से करेगा, करते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। ये उपाय करते समय खास करके आपको ये उपाय करते समय कोई देखना नहीं चाहिए। आप लोग ये उपाय अकेले में करेंगे, राहत रखेंगे, तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। यानी कि आप लोग को ये उपाय अकेले में ही करना है। ये भागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। खास करके भागेश्वर धाम सरकार ये कहते हैं, जब आप इस उपाय को करते हैं, खास करके छोटे बच्चों को बिल्कुल भी ना आने दे, इससे छोटे बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखते हुए इस उपाय को करना। छोटे बच्चे मतलब 5 महीने के या फिर 1 साल के बच्चे होते हैं ना, अगर वो आपके घर में है तो आप लोग उन बच्चों को थोड़ा दूर रखकर इस उपाय को जरूर करेगा, क्योंकि बच्चों पर अक्सर नकारात्मक जो होती है वो जल्द ही यानी कि जल्द ही उन पर चली जाती है, जो नकारात्मक जल्दी लगती है। तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, बुधवार तिथि बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में बुधवार के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना भी स्वीकार कर ली जाएगी। खास करके आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी और वास्तु दोष को दूर करता है। दीपक जैसी पवित्र चीज से आप ये उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना क्या, आपके जीवन में जो भी मनोकामना अगले 7 पीढ़ियों तक आपने मनोकामना भी मांगी है ना, तो वो मनोकामना भी स्वीकार होगी। देखिए, आप लोग ये हर बुधवार कर सकते हैं। जैसे कि महीने में 4 बुधवार होते हैं ना, तो 4 बुधवार आप लोग कभी भी कर सकते हैं। मतलब एक बुधवार के लिए हमारे लिए, दूसरे बुधवार के लिए घर के लिए, तीसरे बुधवार के लिए व्यापार के लिए, आप लोग हर बुधवार ये उपाय कर सकते हैं।
सकते हैं, अलग अलग मनोकामना के लिए भी कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों बिना देरी किए जानते हैं कि हमें क्या वो उपाय करना है। देखिए बुधवार के दिन शाम के 6:45 बजे आपको ये उपाय शुरू करना है। सबसे पहले आप लोगों को 5 कपूर ले लेना है। अगर आपके पास समय है तो मिट्टी का आटे का दिया ज़रूर बनेगा, समय नहीं है तो मिट्टी का दिया ले लीजिएगा। जो आटे का दिया है वो हमने जैसे कि आपको बताया था बहुत ही पावरफुल है। अगर समय है तो आटे का दिया बनाएगा, जिनको आटे का दिया बनाने नहीं आता कोई बात नहीं, आप लोग मिट्टी का दिया इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिट्टी का दिया लेकर उसमें 5 कपूर को कूट कर डाल दें, यानी कि 5 कपूर को कूट कर मिट्टी के दिए में डालकर पहले जला ले। देखिए जो मिट्टी का दिया है आपके पास 2 दीपक होने चाहिए मिट्टी के। सबसे पहले दीपक तो आपके पास 2 होने चाहिए, यदि 2 नहीं है तो आप लोग 1 में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर में पुराना है तो कोई बात नहीं, यदि आप बाजार से नया खरीद के लाएंगे तो कोई बात नहीं, 1 ही होना चाहिए। अगर आपके पास 2 है तो ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा काम करेगा ये उपाय, 1 है तो कोई बात नहीं। 5 कपूर को कूटकर पहले दीपक जो होता है मिट्टी के उसमें डाल दें। डालने के बाद उसको आग लगाकर जला लें। जब जो कपूर है वो राख बन जाएगा, जैसे कि कपूर जलकर जो कि है राख तो बनेगा या तो फिर वो काला हो जाएगा। जब काला हो या फिर राख बने उसे बुझाकर उसको निकाल कर आप लोग एक सफ़ेद पेपर में डाल दीजिएगा। उसके बाद उसी दीपक में बत्ती बनाकर उसमें घी डालकर दिया लगाइएगा। यानी कि कपूर की बुकनी को निकालना है, जब कपूर की बुकनी को उसमें जलाएंगे तो बत्ती नहीं बनाना है, ना ही घी डालना है, ऐसे ही जलाना है। जलाकर अपने घर में जितने भी रूम है आप उसे जला क्या करिएगा कि जो मिट्टी का दिया होता है उसमें कपूर को कूट कर डालकर आग लगाइएगा, बिना घी बिना बत्ती लगाकर, सिर्फ उसमें कपूर ही होना चाहिए। आग लगाकर आप किसी प्लेट में या किसी में रखकर अपने घर में चारों तरफ घूमिएगा। जहां आप ध्यान रखते हैं उस रूम में, आपके जितने भी घर में रूम है उन सारे रूमों में घूम कर आकर उस आग को बुझाकर एक पेपर में डाल दीजिएगा, जो राख है वो जल जाएगा। उसके बाद उस दिए को पानी से या फिर कपड़े से पोंछकर उसी में फिर वापस से दिया लगाकर आपके रसोड़े घर में या फिर आपके घर में मंदिर होगी, मंदिर से थोड़ा दूर, मंदिर में बिल्कुल भी ना रखिएगा, मंदिर से थोड़ा दूर दिया बनाकर उसमें घी डालकर उसमें बत्ती बनाकर लगाकर आप लोग दिया जो दीपक है वो लगा दीजिएगा। दीपक जैसे ही आप लोग लगाएंगे वो या तो आधे घंटे में या तो 1 घंटे में बुझ जाएगा। आप लोग बूझने का इंतजार करिएगा। देखिए जैसे ही दीपक बुझ जाए आप लोग क्या करिएगा, जो दीपक है वो बूझने से पहले आपको उसको देखते रहना चाहिए कि वो दीपक एक बार में बुझ रहा है या फिर आधे घंटे में बुझ रहा है या फिर लगाने के साथ ही बुझ गया हो। आप ये देखने के बाद क्या करिएगा, जब दिया आधा घंटा जले उसके बाद दिए में की जो बत्ती है ना, उस बत्ती को आप लोग मतलब एक सफेद पेपर लेकर जो हमने कपूर जलाया उस कपूर को और दिए की जो बत्ती है, मतलब दिया का जो तेल खत्म होने के बाद, दिया बूझने के बाद, दिए में का तेल खत्म होने के बाद दिए की बत्ती और जो कपूर हमने बुकनी बनाकर जलाकर राख घर में धुआं फैलाया था ना, उस राख के साथ उस बत्ती को रखकर आप लोग उसे अच्छे से फोल्ड कर एक पेपर में डालकर सफेद पेपर में अच्छे से फोल्ड कर इन सबको घर से दूर बाहर ले जाकर आपके घर के पास ऐसा स्थान होगा ना जहाँ पे गंदगी ना फैलाते हो, जहाँ पे लोग ज्यादा चलते ना हो, ज्यादा गंदगी फैलाते ना हो, उस जगह उसे फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापिस आकर हाथ और पैर मुंह धोकर अपने कपड़े बदल लीजिएगा, जिसके बाद आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। खास करके जब आप इस उपाय को फेंकने जाते हैं अपने बच्चों को साथ बिल्कुल भी ना ले जाए, इससे घर में नकारात्मक आती है, खास करके बच्चों को नकारात्मक आती है। इसे फेंकने के बाद उस स्थान पर 1 दिन तक ना जाए, यानी कि 24 घंटे तक उस जगह ना जाए आप लोग, ताकि आपको फिर वो शक्ति वापस ना लग सके। 24 घंटे के बाद आप उस स्थान पर फिर सकते हैं, उसके बाद आपकी मनोकामना 2 दिन में स्वीकार कर ली जाएगी। ये भागेश्वर धाम सरकार का इतना ही कहना था। उम्मीद करते हैं यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार के आने वाले वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते